चैप्टर फर्स्ट, हेल्थ एंड हाइजीन एक्सप्लेनेशन पार्ट थर्ड। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। जो सही से विकास नहीं होता है दांत और हड्डियों का, वो होता है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से। इसमें बोन्स एंड टीथ बिकम वीक एंड ब्रिटल। और इसमें जो होता है बोन्स और टीथ जो होता है ना, हड्डियाँ और जो दांत है वो कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, फिश, पल्सेस, नट्स। और इसके स्रोत जो है ना, मतलब आपको विटामिन, ये कैल्शियम और फास्फोरस मिलते कहाँ से हैं, तो ये दूध और जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, और मीट, मांस, मछली और दाल और नट से, इनसे हमें मिलता है। नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे आप हिंदी में रतौंधी कहते हो। इसमें क्या होता है कि ए पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट। इसमें इंसान जो है, मतलब जिसे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, उसे अंधेरे में या फिर डिम लाइट में नहीं दिखता है। कैरेट, मिल्क, पपाया, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनाच। और ये जो है गाजर, दूध, पपीता, अंडा और हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे जिसमें पालक हम शामिल करते हैं, उसमें पाया जाता है विटामिन ए भरपूर मात्रा में। नेक्स्ट है वेरी वेरी। और वेरी वेरी रोग जो है ये विटामिन बी की कमी से होता है। स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली। एक्सट्रीम वीकनेस अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। और विटामिन बी की कमी से जो होता है कि इसमें स्किन ड्राई हो जाती है और बहुत ज़्यादा थकावट लगती है, मतलब वीकनेस जो है ना, वीकनेस आ जाती है। जिसमें इंसान में ये विटामिन बी की कमी होती है, उससे वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है उसमें। और ये जो है नर्वस सिस्टम और मसल्स को प्रभावित करता है। विटामिन बी जो है मिल्क, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीरियल्स, मतलब विटामिन बी जो है ये दूध, अंडा, मांस और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और सीरियल है, इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और इसमें जो है स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। और इसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है और मसूड़ों से खून आते हैं। आंवला, टोमेटोज एंड सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंज। और विटामिन सी जो है ना भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवला में, टमाटर में, और सिट्रस फ्रूट जो होते हैं जैसे कि नींबू है और संतरा है, इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। बो लेग, बेंट लेग्स, मतलब इसमें जो टांग होते हैं ना वो मुड़ जाते हैं। बेंडिंग ऑफ द स्पाइन, और स्पाइन भी इसमें बेंड हो जाती है। और विटामिन डी जो है हमें मिलता है मिल्क से, फिश, एग, सनलाइट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ विटामिन डी। और जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, वो भी क्या होता है, लेकिन ये सुबह सुबह की जो वो होती है, हल्की धूप होती है, उसमें हम मानते हैं कि हमें वहाँ से भी विटामिन डी मिलता है। Some non-communicable diseases are caused by bad habits like smoking and drinking alcohol. और कुछ जो होते हैं ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब जो क्या करते हैं कि ऐसे किसी दूसरे के कांटेक्ट में आकर जो हमें नहीं होती हैं, मतलब अगर हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो हमें नहीं होगी। तो ऐसे जो बीमारियां होती हैं वो बैड हैबिट्स के कारण होती हैं। बैड हैबिट्स मतलब जो बुरी आदतें होती हैं ना, उनके कारण, जैसे स्मोकिंग है और ड्रिंकिंग अल्कोहल। इन सब के ये जो बुरी आदतें होती हैं, अगर हम स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं तो इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ कैंसर। और अगर बात करें तो कैंसर का जो मुख्य कारण होता है वो स्मोकिंग होता है। नेक्स्ट वन है कम्युनिकेबल डिजीजेस। द diseases that spread from one person to another are called communicable or infectious diseases। इससे पहले आपने पढ़ा था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और अब हम पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है, जिन्हें आप हिंदी में कहते हो संक्रामक बीमारियाँ। वो बीमारी दैट इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्हें जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक बहुत इजीली ये पहुंच जाती है ना, उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। These diseases are caused by microorganisms like bacteria, virus and protozoa। और ये जो बीमारियां होती हैं ना, कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं ना, ये इनका होने का कारण होता है काज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या होता है, बैक्टीरिया है, वायरस और प्रोटोजोआ है, इन सब के कारण होता है। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जर्म्स। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बीमारियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं जर्म्स।
सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस काज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोज। तो इसमें है सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कम्युनिकेबल कुछ जो ये है कम्युनिकेबल बीमारियां हैं या फिर कह सकते हैं नौ संक्रामक बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, वो अभी नीचे दिया गया है, पढ़ेंगे। फीवर इटसेल्फ इज़ नॉट ए डिजीज़। फीवर जो होता है ना, बुखार, ये कोई बीमारी नहीं होती। इट इज़ ए साइन दैट जर्म्स हैव एंटर्ड द बॉडी एंड देयर इज़ सम इन्फेक्शन। और ये जो होता है ना कि अगर किसी इंसान को फीवर है ना, तो ये इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि जो जर्म्स है ना, ये हमारे शरीर में प्रवेश कर गई हैं और एंड देयर इज़ सम इन्फेक्शन, और कुछ इन्फेक्शन हुआ है, इसी कारण हमें फीवर होता है। मतलब ये क्या है कि ये एक आपको बताती हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम चल रही है और फीवर की वजह से, मतलब जो फीवर होता है ना, ये हमें बताता है जर्म्स की एंट्री को। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बीमारियां होती है ना, वो कौन कौन सी हैं। तो बैक्टीरिया के कारण जो बीमारी होती है ये है कॉलरा, और ये स्पेलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलरा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड प्लेग, मेनिंजाइटिस। और ये बैक्टीरिया के कारण हमें कॉलरा होता है, निमोनिया होती है, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड प्लेग और मेनिंजाइटिस होती है। ये कुछ बीमारियां हैं और इनमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है वो हैं, दूसरा उन बीमारियों का नाम जो है, स्पेलिंग बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि कॉलरा को हम लिखते कुछ है पढ़ते कुछ है, निमोनिया भी जो है ऐसे ही है। सो इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग है ये। वायरस नेक्स्ट बैक्टीरिया से तो ये होता है कॉलरा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड प्लेग और मेनिंजाइटिस, ये जो है ये बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट वायरस से होने वाली बीमारियां जो है कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, एड्स। और ये जो वायरस से होने वाली बीमारियां कॉमन कोल्ड हैं, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स और एड्स हैं। और थर्ड वन है प्रोटोजुआ से होने वाली, प्रोटोजुआ से मलेरिया होता है और डायसेंट्री होती है। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, इनके हम फैलाव को देखेंगे कि कैसे ये फैलती है या फिर क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एयर, वाटर एंड फूड। अब ये कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, ये हर जगह उपस्थित होते हैं। ये हवा में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं और खाना में भी होते हैं, फूड में, भोजन में भी होते हैं। दे ट्रेवल फ्रॉम ए सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन एंड काज डिजीजेज। और ये होता है ना कि ये ट्रेवल करते हैं, मतलब ये जो बीमार लोग होते हैं ना उन्हें तो होता है, और उनसे क्या होता है, जो हेल्दी स्वस्थ पर इंसान होता है ना, उनमें जाते हैं और उन्हें भी बीमार कर देते हैं। दिस हैपेंस इन द फॉलोइंग वेज, और ये कैसे होता है ना, इसे हम आगे देखेंगे। फर्स्ट वन है थ्रू एयर, जो हवा से हमें फैलते हैं बीमारियां, उन्हें देखेंगे। व्हेन ए सिक पर्सन कफ, स्नीज और स्पिट्स, जर्म्स आर रिलीज इनटू द एयर। जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता है या फिर छींकता है या फिर क्या होता है, थूकता है, तो वो जो जर्म्स होते हैं ना, वो रिलीज होते हैं और वे हवा में आ जाते हैं। व्हेन ए हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स दिस एयर, द जर्म्स एंटर हिज और हर बॉडी एंड मेक हिम और हर सिक। और ऐसे में क्या होता है कि जब कोई हेल्दी, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है ना, वो उसमें वहाँ पर सांस लेता है ना, तो जर्म्स जो होते हैं ना, वो उसके शरीर में चले जाते हैं और मतलब एंटर करते हैं एंड मेक हिम और हर सिक, और वो उन्हें बीमार बना देता है। कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया, फ्लू, वोपिंग कफ एंड ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड थ्रू एयर। अब इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात है कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ऐसे में, जो हवा से क्या जो जर्म्स होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं कि जिनकी, और कौन कौन सी बीमारियां हमें होती हैं। तो इसमें कॉमन कोल्ड है, डिप्थीरिया है, फ्लू है, वोपिंग कफ है एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये जो है ये हवा से फैलते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर हैंड वॉशिंग एंड कीप अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन कैन प्रिवेंट कॉमन कोल्ड। और इसमें क्या होता है ना कि रेगुलर हैंड वॉशिंग, अगर आप जो हाथ है ना, हाथ धुलते रहोगे और कीप अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, और जो बीमार लोग हैं ना उनसे दूर रहोगे आप, तो इसे आप रोक सकते हो। कैन प्रिवेंट कॉमन कोल्ड, मतलब कॉमन कोल्ड को आप रोक सकते हो या फिर उससे बच सकते हो। नेक्स्ट है थ्रू
कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब जो कुछ कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, उनसे जो फैलते हैं उससे हम देखेंगे कि क्या होता है। फूड एंड वाटर में गेट कंटामिनेटेड विद जर्म्स व्हेन दे आर नॉट स्टोर प्रॉपरली। और इसमें जो होता है ना कि अगर फूड और जो वाटर होता है ना, ये अगर पानी और जो भोजन है अगर हम इसे प्रॉपरली कंटामिनेट नहीं करते हैं तो ये क्या में गेट कंटामिनेटेड विद जर्म्स। कंटामिनेट हो जाते हैं मतलब ये दूषित, कंटामिनेट मीन्स होता है दूषित, और ये इसमें ये दूषित हो जाते हैं मतलब भोजन और जो पानी है ना ये दूषित हो जाते हैं व्हेन दे आर नॉट स्टोर प्रॉपरली, जब इन्हें हम अच्छे से नहीं रखते हैं या फिर कह सकते हैं सावधानी नहीं बरतते हैं। ईटिंग कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर काज डिजीजेस। और अगर हम क्या करेंगे, दूषित भोजन या दूषित जल पियेंगे तो हमसे इससे क्या होता है, बीमारियां आ जाती हैं। डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड कॉलरा स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। डायरिया है, टाइफाइड है, जॉन्डिस और कॉलरा है, ये ऐसे ही फैलती है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। मतलब डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलरा ये जो है ये दूषित भोजन और जल से होता है या फैलता है। इसमें दिया गया है ना कि एलोइंग ऑफ आइज एंड स्किन इन जॉन्डिस। और जो जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस जिसे आप हिंदी में कहते हो पीलिया, इसमें जो होता है ना कि आंखें ये पीली हो जाती है और ये स्किन जो होता है ना ये पीला हो जाता है। नेक्स्ट वन है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब जो सीधे, अगर आप सीधे किसी के संपर्क में आते हो, मतलब जो बीमार लोग हैं उनके संपर्क में आओगे तो जो बीमारियां होती हैं उसकी बात हो रही है। When a healthy person comes in contact with an infected person, his or her clothes or other things used by him or her, he he or she may get infected. अब ये है कि जब कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके कपड़े मतलब कपड़ा छू लिया, या फिर क्या होगा, या फिर कोई उसकी यूज़ की गई कोई चीज़ है उसे यूज़ कर लिया, तो इसमें क्या होता है कि ही और सी मतलब कोई भी जो भी इंसान होगा वो उसके संपर्क में आते ही क्या होगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और ऐसी जो बीमारियां हैं उनमें होते हैं चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म, मीजल्स एंड कॉमन कोल्ड स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। और जो कॉमन कोल्ड है, ठीक है, चिकन पॉक्स है, रिंगवॉर्म है, मीजल्स है, ये सारी चीज़ें ये क्या है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है थ्रू इंसेक्ट्स। अब कुछ जो बीमारियां हैं आपने पढ़ा कि एयर से होता है, कंटामिनेटेड फूड से होता है, और क्या था इसमें कि हाँ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, तीन तरीके से पढ़ लिया। हम चौथा देखेंगे कि क्या है थ्रू इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़ों के कारण बीमारियां होती हैं वो देखेंगे। ब्लड सकिंग इंसेक्ट सच एज मॉस्किटोज एंड फ्लीज कैन स्प्रेड वेरियस डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड प्लेग। अब ये है कि ब्लड सकिंग इंसेक्ट मतलब जो ऐसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो ब्लड सक करते हैं, जिनमें मच्छर होता है, ठीक है, और जो फ्लीज होती है, मक्खियाँ होती हैं, ये इनके कारण भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे मलेरिया, डेंगू और प्लेग है। ये जो कीड़े मकोड़ों से बीमारियां होती हैं उनमें से हैं। व्हेन ए फीमेल Anopheles mosquito bites a sick person suffering from malaria. It sucks the malarial germs along with the blood of the sick person. अब ये है कि when a female Anopheles, जो फीमेल एनाफ्लीज है, जो एनाफ्लीज मच्छर है, मादा मच्छर है, जब वो किसी बीमार व्यक्ति को काटती है, जिससे क्या होगा कि सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, और जो जिसे मलेरिया हुआ हो, इट्स द ब्लड मलेरियल जर्म्स अलॉन्ग विद द ब्लड। और इसमें क्या होगा कि जो जर्म्स होते हैं ना ब्लड सक करेंगे, उसके साथ के साथ क्या होगा, जो बीमार व्यक्ति है उसके उसमें वो जो जर्म्स है ना वो भी आ जाएंगे। और इसके बाद में क्या होगा, विद द ब्लड ऑफ द सिक पर्सन व्हेन इट बाइट्स ए हेल्दी पर्सन। और उसके बाद में किसी वो स्वस्थ व्यक्ति पर बैठेगी और उसे काटेगी, तो वो जो मलेरियल जर्म्स होते हैं ना वो भी पास हो जाते हैं, मतलब
स्वस्थ इंसान तक पहुंच जाएंगे। पास इनटू द हेल्दी पर्सनस ब्लड, वो उनके खून में मिल जाते हैं। एंड मेक हिम, मतलब किसी बीमार इंसान को काटता है मच्छर और फिर वो क्या है किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, तो इसमें क्या होगा कि फिर वो भी उसकी वजह से जो स्वस्थ है इंसान वो भी बीमार हो जाता है। पास इनटू द हेल्दी पर्सनस ब्लड एंड मेक हिम और हर सिक, उसे भी बीमार बना देता है। Similarly, Aedes mosquitoes spread dengue and rat flea spread plague। और इसी तरीके के जो एज मॉस्किटो है इनके कारण क्या होता है, डेंगू होता है इनके काटने से, और जो रेड फ्लीज है इनकी वजह से प्लेग होता है। नेक्स्ट है, सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू डस्ट और सम फूड। अब क्या होगा, कुछ लोग क्या होते हैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, वो डस्ट को लेकर हो सकता है या फूड को लेकर, एनिमल्स और स्मेल, और इट में भी एनिमल से भी हो या स्मेल से हो। व्हेन दे गेट एक्सपोज टू दीज, और जब वो इन सारी चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, दे स्टार्ट स्नीजिंग, और ऐसे लोग जो है ना वो छींकना स्टार्ट कर देते हैं, और हैव इचिंग और रैसेस, और उनमें क्या होता है या तो इचिंग हो जाती है, खुजलाहट होने लगती है, या फिर रैसेस आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एलर्जी, और इसे हम कहते हैं एलर्जी, इसी को हम कहते हैं एलर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है। चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म एंड मीजल्स स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म और जो मीजल्स है ये अगर हम किसी के सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। अब तक तो हमने पढ़ा कि जो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये फैलती कैसे है, कैसे कैसे फैलती हैं। तो हमने 4 तरीके देखा, और हर उसमें देखा कि कुछ जो बीमारियां होती हैं वो हवा से फैलती हैं, कुछ जो होती हैं जो दूषित भोजन है, दूषित है विषाक्त भोजन है और जल है उनके कारण होता है, और कुछ क्या होता है कि इंसेक्ट की वजह से, जो ये है कि मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं उनके काटने की वजह से बीमारियां होती हैं। तो अब इन सब के रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं इसे देखेंगे। द वेरियस वेज टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ आर, जो विभिन्न तरीके हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज़ को दूर करने का, जो ये संक्रामक बीमारियां हैं इन्हें दूर करने का, वो है वी शुड वेट डेली विद सोप एंड क्लीन वाटर टू क्लीन आवर सेल्फ क्लीन। अब यह है कि हमें हर दिन नहाना चाहिए और साबुन भी यूज़ करना चाहिए, और पानी जो है जिस पानी से हम नहाते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए और खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए।